जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर 2024 पूरे साल के बारे में बात करेंगे, जो आपके 13 दिसंबर जो बिहार पीसीएस को एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही सहायता मिलेगी आपको। लास्ट बार मेरी वीडियो देखिए, यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेंगे। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार सहित देश भर में पारंपरिक लोकगीतों की पर्याय पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बिहार कोकिला, जिनका 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, कौन है? शारदा सिन्हा जी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिहार की ऐसी कौन सी बिहार कोकिला हैं जो पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 72 वर्ष की अवस्था में? तो शारदा सिन्हा जी हैं। ठीक है, अगला, बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जिसको बोलते हैं आईसीडी, का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहां पर किया? तो पटना के बाहरी इलाके बिहटा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है जो पटना के बाहरी इलाके बिहटा में उद्घाटन किया गया है, वो कौन किया है? तो उद्योग मंत्री बिहार के नीतीश मिश्रा। ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित बात भी है, इसको देख लीजिए कि यह ड्राई पोर्ट भंडारण सीमा शुल्क सेवाओं और बहु मॉडल परिवहन के माध्यम से राज्य से रसद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला है पॉइंट आपका, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस बार 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पहली बात तो 155वीं जयंती। फिर अब 155वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, इन्होंने कहां पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया है? तो पटना में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया? तो बताएंगे पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए, चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को पटना में किस नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया है? तो ये प्रशांत किशोर जो हैं, इन्होंने जन सुराज पार्टी का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इस पार्टी का पहला कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त रिटायर्ड भारतीय राजनयिक और आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कैमूर में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने किन जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निपटने के लिए उन्हें मारने का आदेश दिया? तो वो जिले हैं वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और पूरे जिलों का पेयर बनाए क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में। ठीक है, सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने किन जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों के, ये भी ध्यान रहे किस चीज को? तो नीलगाय को और जंगली सुअरों के आतंक से निपटने के लिए उन्हें मारने का आदेश दिया गया है। तो वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के किस जिले में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये राजगीर में। ठीक है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार किस जिले में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन? राजगीर में। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, बिहार में प्रस्तावित महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों और शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम दिया गया है गुड़िया, मतलब बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बिहार में प्रस्तावित जो महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 है, उसमें जो नीतीश कुमार ने लोगो और शुभंकर का अनावरण किया, वो क्या है? गुड़िया है, बिहार के राजकीय पक्षी जो गौरैया से प्रेरित होकर किया गया है। ठीक है, और इसके लोगों में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को दिखाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कि इसके लोगों में किस वृक्ष को, तो बोधि वृक्ष को और हॉकी स्टिक को दिखाया गया है। क्लियर, जिसमें गुड़िया नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां पर आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया, तो ये गया में किया है। ठीक है, आधुनिक बिहार लैब कहां भाई, गया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किस जिले को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई, तो ये गया को। ये भी ध्यान रहे कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार कौन सा जिला है जिसको अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर बनाने की घोषणा की गई है, तो गया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सप्तऋषि कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई, तो राजगीर में। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर गया में, ठीक है, और सप्तऋषि कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा राजगीर में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कोसी मोची लिंकिंग परियोजना से बिहार के किन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रावधान है, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में। ठीक है, अगला, बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला वह जलप्रपात वाटरफॉल जिसे हाल ही में सैलाब के कारण बंद कर दिया गया, वो है ककोलत जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कि बिहार का कश्मीर, एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि कौन सा वाटरफॉल बिहार का कश्मीर कहा जाता है, तो ककोलत जलप्रपात, और इसी को भारी सैलाब के कारण बंद कर दिया गया है, तो बिहार कश्मीर कौन है, ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्राप्त सोने से भी महंगे किंतु खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की, तो गोपालगंज में। ठीक है, फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2 वर्षों 2019 से 21 में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो 75 वर्ग किलोमीटर, मतलब अगर परसेंटेज पूछे तो 1.03%। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन की बात है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में 2 वर्षों में जो वन क्षेत्र में वृद्धि है 75 वर्ग किलोमीटर, 1.03%। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पटना द्वारा हाल ही में किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है, तो परम बुद्ध नाम है। जो सुपर कंप्यूटर है जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा हाल ही में किस नाम से बिहार का कहरा तैयार किया गया है, वो है आपका परम बुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में, एक तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि ललित कला अकादमी कहाँ है, पिछली बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, तो ललित कला अकादमी दिल्ली में है, और यहाँ 6 से 12 अप्रैल 2024 तक बिहार की कौन सी 100 दुर्लभ पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, तो रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में पूछ रहा है कि बिहार की कौन सी 100 दुर्लभ पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, तो रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार को किसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 54.99 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है, तो स्वीट कॉर्न के लिए। ठीक है, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024, ठीक है, वर्ष 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का खिताब किस बिहारी को दिया, शरद सागर को दिया है। ठीक है, तो यंग ग्लोबल लीडर का खिताब कौन पाया है, शरद सागर। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ बनाया गया, तो पटना संग्रहालय मतलब पटना म्यूजियम में। ये बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है, जो पटना संग्रहालय में बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुपौल का वह तेज गेंदबाज जो IPL सहित राष्ट्रीय 2020 टीम में अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी के लिए इन दिनों चर्चा में है, वो है मयंक यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह शहर जहां पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में आज से 2500 वर्ष पहले की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, वो बिहार का कौन सा शहर है, तो राजगीर के 350 एकड़ क्षेत्र में फैले
किला मैदान। यहाँ पे 25 मतलब 2,500 वर्ष पहले की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। राजगीर के 350 एकड़ क्षेत्र में फैले किला मैदान में। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालयों में पोषण वाटिका के सबसे बेहतर प्रचार प्रसार के लिए देश भर में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम मिला है। ठीक है, पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है। ठीक है, अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बगहा शहर को कब तक राजस्व जिलों बनाने की घोषणा की है? 2025 तक। किस शहर को? बिहार के बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिलों की श्रेणी में रखने की घोषणा की है, बनाने की। अगला, हाल ही में उत्तर भारत की किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो बिहार ने कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा कि हाल ही में उत्तर भारत की कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का कह दिया कि पंजीकरण अनिवार्य है? वो बिहार राज्य सरकार है। ठीक है, आइए कुछ बॉक्स वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है। बिहार में अरण्य योजना, देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने बिहार में 20 अगस्त 2024 को पहाड़ों पर वन रोपण के लिए अरण्य नामक एक वनीकरण परियोजना शुरू की है। ठीक है, पहाड़ों पर वन रोपण मतलब वनों को लगाना, और नाम क्या है? अरण्य नामक वनीकरणी परियोजना। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक 1 लाख बीज बोना है। ठीक है, और क्या है? बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से बीपीसीएल की परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है। ठीक है, और इस परियोजना के तहत औरंगाबाद, जो बिहार में है, महाराष्ट्र में नहीं, इस परियोजना के तहत औरंगाबाद के मदनपुर वन में उमगा पहाड़ी, नवादा में राजौली वन क्षेत्र और गया में ब्रह्मयोनी, डोंगेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये जो मैं बोला हूं सब पहाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। अगला है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो सिकेंद्र कुमार सुमन, जो कैमूर जिले के तरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, और डॉक्टर मीना कुमारी, जो मधुबनी जिले के शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। ठीक है, इन 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेड ऑफ चिल्ड्रेन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार का पूछेगा स्थान किस स्थान पे है बिहार, तो आप पूरे देश में तो पहले स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान 11% है। इस मामले में वह देश में 5वें स्थान पे है। हाल ही में मक्का उत्पादन के लिए राज्य को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृषि कर्मण पुरस्कार। और ये भी पूछ सकता है कि कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार में किस उत्पादन के लिए दिया गया है? तो बताएंगे मक्का उत्पादन के लिए। ठीक है, तो हर तरह से दिमाग में रहे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिहार के मुजफ्फरनगर के किस पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में हाई जंप में T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? वो है शरद कुमार। ठीक है, अगला, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई है? तो मधुबनी जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इन्वेस्ट करने की दिशा में कार्य शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं कहता हूं मोस्ट तो वो समझ लीजिए, उसको और नोटिस कर लीजिए। देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस राज्य की खदानों की सूची शामिल की गई है? तो बिहार राज्य की। ठीक है,
नेक्स्ट है बिहार में कहाँ पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की गई है, तो अररिया जिले के रानीगंज में, जो कि 289 एकड़ में है, 289। ठीक है। अगला देखिए, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया, तो 19 जून 2024 को। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है, किसने बनवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के थे। ठीक है। और इसका विध्वंस किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। और फिर से अब इस परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया, तो 19 जून 2024 को। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शामिल बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय तो पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 7वीं रैंक में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन के तहत कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को भाषा और गणित में कमजोर होने की स्थिति में चिन्हित करके विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो मिशन दक्ष के तहत। कह रहा है किस मिशन के तहत, तो मिशन दक्ष के तहत। नेक्स्ट है, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता 50 मेगावाट की है, कहां पर चालू हो गया, बांका जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह कहां रोका गया, बिहार में रोका गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहां आयोजित किया गया है, तो ये भी बिहार में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है सब। जून 2024 में बिहार के किन 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, कि अभी जून 2024 में हालिया बिहार का कौन सा ऐसा 2 पक्षी अभयारण्य है जो रामसर साइट घोषित हुआ है, तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है। ठीक है। अगला, हाल ही में मधुमेह रोधी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई, तो जिम्नेमा सिल्वेस्टे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि हाल ही में मधुमेह रोधी मतलब डायबिटीज को रोकने के लिए किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई, तो वो है जिम्नेमा सिल्वेस्टे। अगला क्वेश्चन, 29 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, राजगीर नालंदा में। और यह देश का ऐसा पहला खेल स्थल है जहां खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक ही साथ स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा हिल्सा क्रेटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 से 4 अगस्त 2024 को बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया, पटना में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, बस एक बार पढ़ा जाता है, मेन फोकस किया जाता है बातों पे। इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए कि डेट याद करना है। और हाँ, डेट याद करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो नरेंद्र मोदी जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं, वो डेट इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूछ रहा है कि बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव, तो पटना में। ठीक है, इसी से संबंधित अगला फैक्ट देखिए। ये है बिहार में जो देश के कुल मखाना उत्पादन का प्रतिशत पूछेगा तो आप बताएंगे 85% पैदा होता है। ठीक है, बिहार में देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% पैदा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है, तो पाड़िनी को। ठीक है। अगला है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किस बिहार के कथाकार को सम्मानित किया गया, तो चंद्रकिशोर जायसवाल को, जो मधेपुरा जिला के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस मंत्री को
पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित रही पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, जो बिहार के डॉक सर्किल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए 17 से 18 जून 2024 को बिहार में कहां पर सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पटना के हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य हैं किशोर कुमार जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य किशोर कुमार। यही पूछ सकता है कि पटना में किस मंदिर के ट्रस्ट है? तो महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य हैं किशोर कुमार। क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग ने किस बिहारी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो पूर्णिया की परंपरा ठाकुर को। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिहार में कहां पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के भूकंप रोधी इमारतों और कंक्रीट की सड़कों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिला है राजगीर से। ठीक है। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस बिहारी को 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया? तो ये सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को। ठीक है। अगला है कि 6 फरवरी 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद मतलब गणितज्ञ को यूएई मतलब आपका संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो ये आनंद कुमार को। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो परमार रवि मनोभाई को। ठीक। नेक्स्ट है, स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा पिछले दिनों जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो ये बेगूसराय। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट, पटना में गंगा के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 243 मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का। ठीक है। अगला है, आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए बिहार में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो पटना के दीघा को सारण मतलब छपरा के सोनपुर से जोड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण के महुआ ग्राम पंचायत की प्रधान जिन्हें 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, वो हैं सुनीता देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में बन रहे विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की ऊंचाई को 270 फीट करने को अपनी मंजूरी दी? ये पूर्वी चंपारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को किसने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट देखा जाए, अगला कह रहा है कि बिहार के सिवान की रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र मतलब 16 साल में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई, वो है यूसरा फातिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए कि बिहार के, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि जो यूसरा फातिमा है वो इस समय सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी, वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन हो गया। सीधे पूछ सकता है कि बिहार के सिवान की रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र 16 साल की है और इसने सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिख डाली और ऐसा करने वाली भारत की पहली किशोरी बनी यूसरा फातिमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किन जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, यहाँ पर एशियाई जल पक्षी जनगणना की गई है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
15 फरवरी 2024 को कहाँ नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? सारण। सारण का मतलब छपरा की बात हो रही है, छपरा का ही मेन नाम सारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया? तो ये पटवा टोली गांव को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम बिहार किस गांव को? पटवा टोली गांव को। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार की दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता थी 10,37,286 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में बिहार की कौन सी सुंदरी मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी? तो वो है कृतिका, जो पटना की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेप फर्स्ट में 2 पदक जीते? तो ये बेगूसराय जिले के प्रियांश हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 117वीं रैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार से सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी मानवी मधु कश्यप, जो बांका जिले की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर, ये एसआई है बिहार की, बांका जिले की। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह में किसे नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है मेनका मल्लिका। ठीक है, जो मधुबनी जिले की हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु में जो आयोजित हुआ है हाल में मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी, उसमें किसे नेपाली उपन्यास नीलकंठ के लिए मैथिली अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार दिया गया? मेनका मल्लिका को, जो मधुबनी जिले की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बिहार में किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई? तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर गया में और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बोध गया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा फीडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का खिताब दिया गया? रेयान मोहम्मद को। नेक्स्ट है, बिहार की किस लेखिका को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वही है मेनका मल्लिका, जो मधुबनी जिले की हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी दिया गया है वर्ष 2023 के लिए। ठीक। अगला, बिहार में फसलों को डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये है शेखपुरा के बादशाहपुर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी, देखिए पहला है और दूसरा जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ, तो दूसरा टाइगर रिजर्व खोलने की घोषणा हो गई है, मतलब खुलने जा रहा है। तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में 75% की वृद्धि हुई है। यहाँ बाघों की संख्या 31 2018 से बढ़कर कितनी हो गई है? 54। 2023 का डेटा है ये आंकड़ा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देख ही रहे हैं कि सीधे 75% की बढ़ोतरी हुई है बाघों की आबादी में। कहाँ पे? बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 31 से सीधे 54 हो गए हैं। और बिहार सरकार को कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को वीटीआर के बाद राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए NTCA की हाल ही मंजूरी मिली है। अभी जो आपको बताया कैमूर, और ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो अब 2 हो जाएंगे। अगला, बिहार की किस दिव्यांग को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पीड़ित हैं? तो वो है मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा। ठीक है। अगला है, बिहार में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में बिहार सरकार और 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये आपका 50,500 करोड़ रुपए। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इधर से आपका नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 1989 बैच के वह IAS अधिकारी जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया, अमृत लाल मीणा को।
ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में बिहार के किन 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्म भूषण, बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण, शिवन पासवान और पत्नी उनकी शांति देवी पासवान कला क्षेत्र में पद्मश्री, टिकुली कला के भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री और राम कुमार मलिक कला क्षेत्र पद्मश्री, सुरेंद्र किशोर पद्मश्री। तो 7 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी वाटिका पटना में किस वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाए? तो वो है बॉम्बैक्स सीइबा, ठीक है। ये बॉम्बैक्स सीइबा वृक्ष है, इसी पर रक्षा सूत्र बांध के रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया है 19 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला, बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? जमुई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय राज्य सरकार ने निर्णय लिया बनाने का? जमुई में। अगला है, देखिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर नालंदा में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह भारत का एकमात्र ऐसा परिसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ ही एक खेल अकादमी और एक खेल विश्वविद्यालय एक साथ स्थित है। यहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ भाई? तो ये आपका राजगीर नालंदा में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इसके पहले भी मैं इस लाइन को पढ़ा था। अगला है, 9 अप्रैल 2024 बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला, पिछले दिनों ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की पहली पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मई 2024 को आंत के रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये IGIMS पटना में, ठीक है। यहाँ स्टोमा क्लिनिक खोला गया है आंत के रोगियों के लिए, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन पेशेंट जो हैं उनके लिए। अगला है, बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पे है? तो सिवान। अच्छा क्वेश्चन है। अगला, 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को किन 4 वंदे भारत ट्रेन का उपहार दिया? तो पटना से टाटानगर, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा और देवघर से वाराणसी, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ चल रही है 4 वंदे भारत, ठीक। अगला है, 24 सितंबर 2024 को किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया? तो ये रवांडा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हैं जिन्होंने बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया है, रवांडा के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, दक्षिण कोरिया ने बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया ने बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सुपर 30 के संस्थापक जो है आनंद कुमार, उनको। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत हाल ही में कहां पर हुई है? तो TNB कॉलेज भागलपुर में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब शुरुआत जो है हाल ही में कहां पर हुई? TNB कॉलेज भागलपुर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना? पटना नगर निगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम, मतलब संपत्ति टैक्स जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन है? तो पटना नगर निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है आपका वैशाली। अगला है, बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? पर्यटक होम स्टे योजना। ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए जरा। ये है आपका बिहार बजट से संबंधित, इस पॉइंट को देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। देखिए, ये बिहार राज्य का बजट है 2024-25 का। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का 17वां बजट पेश किया। तो एक तो ये भी क्रम याद रखिएगा कि इस बार ये राज्य का कौन सा बजट था? तो 17वां बजट था। और वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट व्यय अनुमानित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से ये 16,840.12 करोड़ रुपए, मतलब प्रतिशत में बात करें तो 6.4% अधिक है। तो डेटा भी याद रखिएगा, आजकल डेटा लोग पूछ रहे हैं, पिछली बार समीक्षा अधिकारी में डेटा ही आ गया था बजट का। ठीक है, तो ये आपको दोनों डेटा ध्यान रहे कि ये इतना है इस बार का, और 23-24 का इतना था, और कितना परसेंटेज बढ़ा है? तो 6.4% बजट अधिक है। ठीक है, अब बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लिया जाए। देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, वर्तमान मूल्यों पर 9.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि को दिखाता है। वर्ष 2022-23 में यह 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था, तथा 2023-24 में 8.58 मतलब 8.58 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2024-25 में जो व्यय ऋण भुगतान को छोड़ के 2024-25 में व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर ये आपका 2,56,333 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मतलब व्यय मतलब खर्चा, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों से 12% कम है, मतलब खर्चे में कमी हुई है। ठीक, इसके अलावा राज्य द्वारा 22,393 करोड़ रुपए का ऋण चुकाया जाएगा। 2023-24 में व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर बजट अनुमान से 25% अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, अगला है 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति आपका 22,698.40 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपए से आपका ये 14,471.44 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, अगला है 2024-25 में राजस्व अधिशेष, ये आपका 1,121.41 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 0.1% होने की उम्मीद है। क्या? राजस्व अधिशेष। और जो 2023-24 में बजट के चरण में 4,479 करोड़ रुपए, जो 0.5% था, राजस्व अधिशेष अनुमानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 24-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.1% और आपका 23-24 में जो था वो 0.5%। अगला है राजकोषीय घाटा, ये भी बराबर पूछता है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3%। ठीक है, मतलब 29,095 करोड़ रुपए लक्षित है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 8.9% रहने की उम्मीद है, जो बजट अनुमान जीएसडीपी का 3% से काफी अधिक है। ठीक है, अगला है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बजट 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में मलिन बस्तियों में रह रही महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छांगिनी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला, बिहार का ब्याज भुगतान 2023-24 राजस्व प्राप्ति का 8.64% तथा बजट 2024-25 के लिए 9.05% अनुमानित है। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय 35.88% तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.12% है। ठीक, अगला है
वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से जो कर राजस्व के रूप में, टैक्स रिवेन्यू के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है। वही गैर कर राजस्व के, उसका देखिए, वही गैर कर राजस्व का क्या है, इसके रूप में आपका 7,325.86 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट, 2024-25 के राज्य बजट में सर्वाधिक व्यय आपका 52,639.03 करोड़ रुपए शिक्षा पर करने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन वाला, ध्यान रखिए कितना व्यय हो रहा है, 52,639.03 करोड़ रुपए। इसके अलावा हेल्थ पे भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य पर 14,932.09 करोड़ और ग्रामीण विकास पर आपका 4,296.7 करोड़ और ऊर्जा विभाग हेतु 11,422.60 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। ठीक है, अब बात कर ली जाए बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 की। ठीक, कि आर्थिक समीक्षा क्या है 2023-24। तो 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वास्तविक जीएसडीपी 2022-23 में 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, अगला है राज्य में सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2022-23 में 4.7% होने का अनुमान है। ठीक है, राज्य में नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, ये नॉमिनल की बात है, प्रति व्यक्ति आय कितना, 59,637 रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि दर्शाता है। कीमतों में वृद्धि के समायोजन के बाद राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 9.0 मतलब 9% बढ़कर 35,119 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% रहने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 20% रहने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य में क्रमशः 6.7%, 6.8% और 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, दोनों दे दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों दे दिया है। ठीक है, अगला है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछे कि उसमें कौन सा सबसे अधिक रोजगार देता है, तो कृषि जो है राज्य में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे बोलते हैं सीपीआई, में साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी गई मुद्रास्फीति दर बिहार में सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो मुद्रास्फीति दर है वो क्रमशः 5.5% और 5.6% थी। ठीक है, अगला है हाल के दशक में राज्य में आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि जिलों में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय भिन्नता है, जैसा कि स्थिर 2021 से 2012, ठीक है, कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद द्वारा अनुमानित है। और आर्थिक समीक्षा जो है वो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 में जारी सूचकों मतलब मानकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण मतलब छपरा जहां राज्य के विकसित जिले हैं, वहीं शिवहर, अररिया, लखीसराय, सीतामढ़ी ये सबसे गरीब जिलों में शामिल है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि कौन सबसे विकसित हैं। तो आपके जो ये पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण, छपरा, और वहीं जो सबसे गरीब जिले हैं वो शिवहर है, अररिया है, लखीसराय, सीतामढ़ी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ लगातार आर्थिक विकास को समर्थन दिया है और अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सरकारी व्यय में वृद्धि को जारी रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% बढ़कर ये कितना हो गया आपका 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सरकार के स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 54.7% था और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय में
राजस्व व्यय का हिस्सा 79.3% तथा पूंजीगत व्यय का हिस्सा 20.7% रहा। ठीक। अब राज्य सरकार का जो पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 41.4% बढ़कर 2022-23 में आपका 47,928 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है। अगला देखा जाए, राज्य सरकार के राजस्व खाते से व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में आपका 1,83,976 करोड़ रुपए हो गया। अगला है, नीति आयोग के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में नीतिगत सुधार के कारण वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89% से घटकर वर्ष 2019 से 21 में 33.79% हो गया है। ठीक है, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उस समय 2015-16 का डेटा में 51.89 था, जो 2019 से 21 में 33.79 हो गया है। ठीक है। अगला है कि इस अवधि में गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में जो बिहार है वो आपका शीर्ष पे रहा है। ठीक है, और उसने गरीबी दर में कुल 18.13% की गिरावट दर्ज की। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह दर मात्र 9.89% रहा। 2015-16 की अवधि में राज्य में 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ठीक है। अगला है, 2022-23 में बिहार का गन्ना उत्पादन 214.76 लाख टन रहा। ठीक है, जिसकी औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर रही। इस अवधि में गन्ना उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या? पश्चिमी चंपारण 138.61 लाख टन, पूर्वी चंपारण 15.63 लाख टन और गोपालगंज 13.78 लाख टन। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और सबसे शीर्ष है तो पश्चिमी चंपारण, किसमें? गन्ना उत्पादन में। ठीक है, सीधे 138.61 लाख टन है। ठीक। अगला है चावल। चावल जो क्या है भाई, बिहार की मुख्य खाद्य फसल है और वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास में, ये कितना है? 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है। वही गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया जिला 3,960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चावल में जो आपका मुख्य फसल बिहार की है उसमें सबसे अधिक जो उत्पादकता है उसमें नंबर 1 जिला है रोहतास, और गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो खगड़िया। अगला है 2022-23 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता ये अररिया, ये आपका 9,872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो दलहन है दालें उसकी सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। ठीक है। अगला है आपका 2022-23 में राज्य में प्रभावशाली अंडा उत्पादन 327.43 करोड़ रुपए और मछली उत्पादन 8.46 लाख टन रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ बातें कर लिया जाए और भी है। अब बात होगी कि बिहार में उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट दर में 39.4% अंकों की गिरावट आई है। ठीक है, जो 2015-16 में 42.2% से घटकर 2022-23 में 2.77% हो गई। माध्यमिक स्तर पर भी इसी अवधि के दौरान गिरावट लगभग 40% अंकों की है। बिहार में औसतन कुल राज्य बजट में महिलाओं के लिए जो परिव्यय का हिस्सा लगभग कितना है? 14% रहा है। ठीक है। अगला है 2016-17 से 2021-22 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिला विकास पर जो व्यय है लगभग 4% है, और 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4 और जीएसडीपी का 5.2% था। ठीक। अगला 2021 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष वर्ग की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 33% है, जबकि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 11% है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है बिहार में जो बाल जनसंख्या है, ठीक है, ये 0 से 18 वर्ष का यह हिस्सा 2021 में राज्य की कुल जनसंख्या का 42%, इसी प्रकार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का हिस्सा राज्य की जनसंख्या का 16% है। ठीक है। अब अगला है नेक्स्ट, राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 12% हिस्सा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार में
2.45 करोड़ लड़कियां और 2.73 करोड़ लड़के हैं। ठीक है, जिससे 2021 में इनकी संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या 5.18 करोड़ हो गई है। ठीक है, आइए अब अगला देखा जाए। नेक्स्ट है आपका कि इस अवधि में प्रति व्यक्ति जो व्यय है वो 2.4 गुना से बढ़कर 3275 रुपए से ये कितना हो गया, 7956 रुपए हो गया। और 2021-22 में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 21.46% और जीएसडीपी का लगभग 6.4% था। ठीक है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरी इकोनॉमी, एक बार आपको अटपटा जरूर लगेगा कि बहुत डेटा आंकड़ा है, लेकिन 2-3 बार इस हिस्से को ही पढ़ लेंगे ना तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार और होटल क्षेत्रों ने कुल मिलाकर बिहार की अर्थव्यवस्था में 37% हिस्सेदारी का योगदान दिया है। इंपॉर्टेंट है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 27% है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के मामले में जो बिहार है वो भारत के प्रमुख राज्यों में किस स्थान पे है, तो भाई तीसरे स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 53.6 टेलीफोन कनेक्शन दर्ज है। ठीक, अगला है बिहार में 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 329 किलोवाट पहुंच गई है। नेक्स्ट, 2021-22 के दौरान बिहार में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तथा 69% बिजली थर्मल पावर से पैदा की गई है। तो ध्यान रखिएगा 31% बिजली जो है नवीकरणीय ऊर्जा से और 69% मतलब 69% बिजली जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से पैदा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना, जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से निपटना है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2022-23 में लगभग 288.31 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। एक तो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है और जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया 2019 में ही। और इसका उद्देश्य क्या था भाई कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता भी संतुलित करना, जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से निपटना, जो आज के समय में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, पोल्यूशन को लेके। ठीक है, और देखिए बिहार में क्या किया गया है, तो 288.31 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया है 2022-23 में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये था पूरा एक मतलब शॉर्ट में आपका पूरा बिहार का करंट अफेयर। यहाँ से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर में आपको यहाँ से दिखाई देंगे। वीडियो आप जितना हो सके सबको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।